चूरू जिला मुख्यालय पर स्थित ग्रेविटी कोचिंग में सोसाइटी द्वारा अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक था आज के इस दौर में छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए क्या मोबाइल फोन जरूरी है। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि सुनील कुमार झांझड़िया और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जेबी खान, श्रीमती अभिलाषा भाटी, मशहूर शायर इदरीस राज चुरूवी थे। प्रोग्राम का आयोजन ग्रेविटी साइंस एकेडमी प्रांगण में किया गया। इसमें कौम की बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रथम पुरस्कार रौनक खान पुत्री मुमताज खान वाइस प्रिंसिपल ने विषय के विपक्ष में बोलते हुए हासिल किया। द्वितीय पुरस्कार हलीमा बानो पुत्री अब्दुल लतीफ ग्रेविटी साइंस एकेडमी ने और तृतीय स्थान सोफिया पुत्री इकबाल खान भी ग्रेविटी साइंस एकेडमी की छात्रा रही। सोसाइटी के अध्यक्ष शौकत अली खान, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर, ने बताया कि ये वाद विवाद प्रतियोगिता फारूक हसन गौरी मेमोरियल और ग्रेविटी साइंस एकेडमी चुरू के सौजन्य से आयोजित की गई है, जिसमें बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो और नकद इनाम राशि सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फखरुल हसन गौरी द्वारा फारूक की स्मृति में प्रदान की गई थी। मुख्य अतिथि डीवाईएसपी सुनील कुमार झांझड़िया ने छात्रों को नसीहत दी कि रोड पर ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गाड़ी गलत जगह पार्किंग नहीं करें, अभिभावक 18 सालों से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दें। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें मानसिक तकलीफ होती है जब कानून का उल्लंघन करने पर छोटे बच्चों पर ज्यादा जुर्माना लगाना पड़ जाता है। उन्होंने बच्चों को सम्मानित करते हुए लगातार मेहनत करने की नसीहत दी। डॉक्टर जेबी खान ने अपने उद्बोधन में बच्चों को कामयाबी के टिप्स भी बताए। निर्णायक मंडल के जज शायर इदरीस राज खत्री ने वाद विवाद प्रतियोगिता में बच्चों की तारीफ की। प्रोग्राम में डॉक्टर मुस्तकीम शेख, रिटायर्ड बैंक मैनेजर रियाज खान, एएन आसिफ खान, एएन अब्दुल सत्तार अंसारी, शिक्षाविद मोहम्मद रशीद खान, शिक्षाविद मोहम्मद सादिक खान, शिक्षाविद रिटायर्ड प्रिंसिपल नजीर मोहम्मद खान और अन्य की उपस्थिति थी। साइंस एकेडमी के डायरेक्टर खुर्शीद गौरी और डॉक्टर एफएच गौरी और सभी मेहमानों का आभार भी जताया गया। आज ये वाद विवाद प्रतियोगिता हुई है मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की तरफ से, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में तो यही है कि ये बच्चों के तर्क क्षमता को बढ़ाने का एक अच्छा जरिया होता है वाद विवाद प्रतियोगिता। तो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम सोसाइटी चूरू के द्वारा जब इस तरह के ख्याल का इजहार किया गया तो ग्रेविटी साइंस एकेडमी के डायरेक्टर खुर्शीद गौरी साहब ने कहा कि इसका जिम्मा हमें दे दिया जाए तो हमें खुशी होगी। आपने इस प्रोग्राम को आयोजन करने का जिम्मा लिया और जैसा कि आपने देखा है कि बच्चे बच्चियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और कौम के मौजूद हजरात इसमें शामिल हुए। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है। ये एक शुरुआत हमने करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह साल दर साल ये प्रोग्राम और बेहतरीन होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और लोग जुड़ेंगे। फ़िलहाल इसमें डॉक्टर मुमताज़ जी, डॉक्टर इकराम हुसैन जी, डॉक्टर एफएच गौरी साहब, डॉक्टर आरिफ साहब, हाजी याकूब जी थीम साहब, रिजवान खान जी, इनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब तरह का सहयोग हमें जिस तरह से मिल रहा है और जिस तरह से बामाशाओं का रिस्पॉन्स आ रहा है, इंशाअल्लाह इंटेलेक्चुअल मुस्लिम सोसाइटी आगे इस तरह के नवाचार में और बढ़ोतरी और वृद्धि करेगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कौम के लोगों से, कौम की संस्थाओं से कि अपने बच्चों को इस तरह से तैयारी कराएं कि आगे आने वाले इस कंपटीशन के ज़माने में बच्चे झिझकें नहीं, ठिठके नहीं, हेजिटेट नहीं करें। इसलिए वाद विवाद प्रतियोगिता और इस तरह इस किस्म के और भी हम आगे इरादा जो रखते हैं वो जनरल नॉलेज का टेस्ट भी लेंगे इंशाअल्लाह। बाकी गतिविधियां भी करेंगे जिनसे बच्चों का बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। थैंक यू। ओके सर। मैं शुरुआत मेराज फिजाबादी के एक शेर से करना चाहूंगी। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं तो गूंगी थी, अब मैं बोलूंगी तो बातों में असर भी देना। चूंकि मोबाइल और इसकी अहमियत पर अपनी बात कहने का मौका मिला है, वैसे तो इस पर बात करने के लिए दिन भर भी कब है, लेकिन वक्त की कदर करते हुए मुख्तसरन संक्षेप में कुछ बात रखना चाहूंगी। इंसान यानी हम और आप
इस कायनात के सबसे बेहतरीन मखलूक है, मीन्स बेस्ट स्पीसीज इन द यूनिवर्स। ऐसा होने की बहुत सारी वजहों में से एक है बोलने की कुव्वत, द एबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ द स्पीक। मतलब हम अपने जज्बात, ख्यालात, एहसास, सोच, फिक्र, तजुर्बे को आसानी से बोलकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि इस नायाब कुदरत के अन्य प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। इंसान को एक तकलीफ हमेशा से रही कि जो अपने उनसे दूर हैं उनसे कैसे राब्ता किया जाए, आखिर अपनी बात उन तक कैसे पहुंचाई जाए। फिर जैसा कि आप जानते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ज़रूरत पैदा हुई और इंसान इस सफ़र पर निकल पड़ा। अपनी बेपनाह कोशिशों, परेशानियों से जूझते हुए उसने कई तरीकों और तकनीकों को ईजाद किया और बिलाखिर फाइनली उसने ऐसी डिवाइस को बना लिया जिसे हर वक्त साथ रखा जा सकता है। अपनी बातों को अपनी मर्जी और सहूलियत के हिसाब से कहीं भी कभी भी पहुंचाया जा सकता है। उस चीज़ को हम और आप मोबाइल कहते हैं। इंसान ने अब तक जितनी भी पर्पस से इस सोसाइटी का निर्माण किया गया, इसको बनाया गया, जो मकसद रखा गया और जो जैसा कि गौरी सर ने बताया कि एक बहुत ही अपने बेटे को इन बच्चों के बीच में हमेशा के लिए अमर करने का जो उनका लक्ष्य है, मैं उसके लिए उनको अभिवादन करती हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को इतने बच्चों के बीच में वापस कायम रखा। और जिस चीज़ की कमी मेरे को लगी सर, मैं चाहूंगी अगले प्रोग्राम में उनकी एक प्रतिमा, जो उनकी फोटो जो है वो भी आप रखें, तो क्या वो एक लक्ष्य बनता है बच्चों के सामने कि ये है वो सेलिब्रिटी, ये है वो हमारे जो लक्ष्य या जिसको हम बोलते हैं, जिनके उनकी वजह से हमें ये मौके मिले, तो उनको हम सबकी निगाहों में स्थान मिले। सर प्लीज अगली बार उन्हें जरूर हमारे आंखों के आगे रखें। और फिर मैं अभिवादन करना चाहूंगी ग्रेविटी संस्थान की साइंस स्कूल। जैसा कि मैंने आते ही गौरी सर को बताया था कि मैंने इस संस्थान का नाम काफी सुन रखा है, बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज दिए हैं, डायमंड्स दिए हैं ग्रेविटी साइंस स्कूल ने, और उनको मेरी तरफ से अभिवादन, धन्यवाद। जैसा कि देविका सर ने, गौरी सर ने बताया कि आज की वाद विवाद प्रतियोगिता जो रखी, बहुत ही बच्चों का हुनर निकल के हमारे सामने आया। और रही बात हेजिटेशन की, तो हम भी कभी बच्चे थे जरूरी नहीं है आज जो उनके अंदर निकल के आया शायद हमारी उम्र में हमारे अंदर नहीं था। एक जगह मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि किरदार में इस तरह का रौब रखो कि आपको चिल्लाने की जरूरत ना हो, और वो किरदार जो है मुझे आप लोगों में दिखा। बेशक आप लोगों में वो प्रतिभा छुपी हुई है जिसकी तलाश अगर हम बहुत से साइंस के लेंस लेके लगे ना, तब भी हम उन डायमंड्स को नहीं निकाल सकेंगे जो आज इस सोसाइटी ने करके दिखाया है। बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और खासकर उन कुछ जो डायमंड्स हैं, 5 टॉप के 5 जिनका नाम डिक्लेयर हो जाएगा, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा, अपनी पॉइंट्स को सामने रखा। और रही बात, धन्यवाद देना चाहूंगी मैं इस सोसाइटी का जिन्होंने इतना अच्छा सब्जेक्ट जो है वो रखा इस डिबेट के लिए, क्योंकि डिबेट का ये जो सब्जेक्ट है इन बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी चिंतन योग्य है कि हम कहाँ इस दलदल में धंसते जा रहे हैं, हमें पता है। और मैं खुद, जैसा कि खान सर ने बोला कि मैं भी बार बार इसको निकाल रही थी, फिर मैं पर्स में रख रही थी कि नहीं ये अच्छी चीज नहीं है, फिर कुछ याद आ रहा था, माइंड में क्लिक हो रहा था, फिर देख रही थी, तो कहीं ना कहीं हम सब इस चीज को हम इस बुराई से जकड़े हुए। लेकिन वही गौरी सर की बात कि इसके प्लस पॉइंट है तो इसके माइनस पॉइंट भी है, तो हम भी बच्चों की बात पे गौर करेंगे और अपने आप को इस चीज से अलग करने की कोशिश करेंगे। और मैं एक बार फिर बच्चों को कहना चाहूंगी कि उनकी जो ये हेजिटेशन है, वो हेजिटेशन एक बहुत अच्छे मुकाम की का आगाज कर रही है। हेजिटेशन आज है, कल नहीं होगी, हमारे अंदर भी थी, आज नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि अगली बार जैसे सर ने कहा कि हर साल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब भी किसी टॉपिक के ऊपर, खासकर स्टूडेंट्स, बोलने के लिए तैयारी करें, तो सबसे पहले उसे आप एज ए थ्योरिकल टॉपिक ना लें, उसे आप ऐसा टॉपिक माने जिस पर आपको अपने व्यूज रखने हैं। ये कोई किताब की थ्योरिकल वो नहीं है कि जिसके ऊपर आपको उपदेश देना है, जिसके ऊपर भाषण रखना है। विवाद विवाद कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसके अंदर आपको अपने व्यूज रखने, आपको अपने विचार रखने हैं, और वो विचार कोई गूगल के नहीं होते, वो विचार किसी बुक्स के नहीं होते, वो विचार आपके अपने होते हैं। और जब आप उस टॉपिक पर अपने विचार रखने लग जाओगे तो आपकी हेजिटेशन आएगी ही नहीं, क्योंकि आप अपनी बात रख रहे हो, और कुछ भी बोली हुई बात गलत नहीं होती। माइंड में अगर ये बात है कि मैं जो बोल रही हूँ
वो कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ और मेरी बोली हुई बात गलत नहीं। वहीं आपकी हेजिटेशन खत्म। आपने बहुत अच्छा बोला और मैं एक बार फिर सोसाइटी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने आज ये मौका मुझे दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या ये भाषा और संचार को बढ़ाता है? क्या कल्पना और रचनात्मकता में इसमें कोई बढ़ोतरी होती है? अपना जो मेन मुद्दा था वो ये था, मोबाइल के लाभ हैं तभी अपने इसके नुकसान उठा रहे हैं। इसमें तो निस्संदेह मोबाइल के लाभ हैं। मोबाइल ने अपना समय बचाया है, मोबाइल ने अपने सुविधाएं दी हैं, मोबाइल ने ज्ञान को भी बढ़ाया, लेकिन कुछ जो कमियां हैं वो निस्संदेह ही ये बढ़ रही हैं। नए सर्वे अभी आएंगे, 15 साल 10 साल इस मोबाइल को अपने हाथ में लिए हुआ है। ये क्या वास्तव में IQ जिसे बोलते हैं, आइंस्टाइन का IQ 142 आज तक का हाईएस्ट बताते हैं। क्या अपने ये IQ अब नए बच्चों में कितना है ये अपने को आने वाला समय बताएगा। तो अपने थोड़ा सा इस मुद्दे पे कम बोले, लेकिन सभी बच्चे बहुत अच्छा बोले। कुछ बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छा बोला, उनको बहुत बहुत बधाई। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं आप लोगों को बताऊंगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।